गाइस कैसे हो आप सब लोग। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि सीटेट और एचटेट के लिए सीरीज हमारे चैनल पर चल रही हैं, बट आप लोगों को पता है इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को हरियाणा जीके, ठीक है ना, हरियाणा जीके के कुछ क्वेश्चंस जो एचटेट में आए थे वो करवाने वाली हूँ। तो ये वीडियो जीके कंप्लीट करेगी आप लोगों की, ओके। और 10 ही क्वेश्चन रहेंगे तो वीडियो बहुत ही सिंपल है, बट मैं कुछ ट्रिक्स के साथ आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोग भूलेंगे नहीं, ठीक है। कुछ फनी ट्रिक्स रहेंगी, लेकिन जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी फनी ट्रिक्स के साथ ही चीजें याद करवाती हूँ, क्योंकि ऐसी चीजें हमें जो इंटरेस्ट के साथ करो वो हमेशा के लिए याद रहती हैं, ओके। और साथ साथ कुछ चीजें हम फैक्चुअल भी पढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप रट्टा नहीं मार सकते, या तो आप ट्रिक्स के साथ याद रख सकते हैं, या फिर अगर आपकी मेमोरी पावर अच्छी है तो आप उसको लर्न कर सकते हैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। वह स्थान जिसका चीनी यात्री युआन च्वांग ने भ्रमण किया और उल्लेख किया। अब युआन च्वांग ने कहाँ पर भ्रमण किया था, हमें उसका वैसे तो लेना देना नहीं है, बट वही चलो क्वेश्चन पूछा गया है तो पेपर में आ रखा है तो हम इसको करेंगे। तो इसका आंसर जो है वो सुग हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सुग। और अगर ये चीज मैं आप लोगों को बोलूं कि सुग जो है वो कहाँ पर पड़ता है, तो ये यमुनानगर में पड़ता है, ठीक है। यमुनानगर के अंदर ये पड़ता है सुग। तो आप लोग ना इसको ट्रिक से थोड़ा सा ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे सुग जो है वो नाम से पता लग रहा है, सुग युआन च्वांग, तो ये नाम जो है सुग खुद ही एक ऐसा लग रहा है जैसे चाइनीज बंदे का नाम है ना। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा माइंड में रख सकते हैं। वह जिला जहाँ डोलोमाइट पाया जाता है, डोलोमाइट हो गया चाहे कोई भी खनिज हो गया, कोई भी मिनरल हो गया, अगर नाम आ जाता है, कोई भी मेटल हो गया नाम आ जाता है, तो वो सारे के सारे जो है ना, वो सारे की सारी चीजें जो है वो महेंद्रगढ़ में पाई जाती है, ठीक है। जितने भी खनिज हैं वो सारे के सारे महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं, ओके। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह हो गए, वो सारे के सारे आप लोगों के फरीदाबाद में पाए जाते हैं। और अगर हम बात करेंगे किसकी, ये पानीपत में, तो पानीपत में ब्लैंकेट हो गया, चादरें हो गई, ठीक है ना। और जितना आप लोगों ने देखा होगा कॉटन की इंडस्ट्रीज हैं, तो कॉटन का जितना सामान है, ब्लैंकेट वगैरह और चादरें वगैरह जो होती हैं, तो वो सारी की सारी चीजें जो है हमें पानीपत से मिलती हैं, ठीक है, ओके। और रेफ्रिजरेटर वगैरह वो ऊपर हो गया। उसके बाद में हरियाणा सरकार की किस योजना के तहत हरियाणा के समस्त परिवारों का सामाजिक आर्थिक डाटा तैयार किया जा रहा है? अंडर विच स्कीम ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट द सोशो इकोनॉमिक डाटा ऑफ ऑल द फैमिलीज ऑफ हरियाणा इज बीइंग क्रिएटेड। तो ये देखो फैमिलीज के बारे में, और अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना हो, अभी एक आप लोगों ने पता ही होगा एक डॉक्यूमेंट नया जो है गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है, जो कि फैमिली आईडी के नाम से है। आई होप आप लोगों की बन गई होगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आधार कार्ड की जगह धीरे धीरे ले रहा है, और हर चीज के अंदर फैमिली आईडी इज इंपॉर्टेंट नाउ। तो वो कौन सी योजना थी? मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, ठीक है ना। सॉरी सॉरी, ये है परिवार पहचान पत्र योजना, ठीक है ना, परिवार पहचान पत्र। फैमिली आईडी को यही बोला जाता है हिंदी में, ओके। तो वही इंग्लिश में भी वही नाम दे रखा है, ठीक है। आगे हम बात करें, हरियाणा के पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षित की गई सीटों का प्रतिशत क्या है? तो ये जान के आपको खुशी होगी अगर आप महिला हैं, कि महिलाओं का 50% हिस्सा जो है वो अब पंचायती राज संस्थाओं में हो चुका है, ठीक है। वह जिला जहाँ पहली बार हरियाणा में ई चालान लागू किया गया। देखो जो भी चीजें ऐसी होंगी ना कि जो बहुत ज्यादा पॉपुलर और जो बहुत ज्यादा नई होंगी, वो सारी की सारी दिल्ली के आसपास ही होती है। तो दिल्ली के आसपास हमें पता है गुरुग्राम है, तो वही एक मेट्रोपॉलिटन सिटी जिसको बोलते हैं कि हाँ बहुत ज्यादा हाईफाई है उधर की साइड, तो वहीं पर सारी चीजें की पहले शुरुआत होगी, ठीक है। धीरे धीरे ऑल हरियाणा में ये चीज होने वाली है। ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट जो है वो विकसित किया जा रहा है, कहाँ पर किया जा रहा है? HSIIDC गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में, ठीक है, ओके, इसके द्वारा। वह अवार्ड जो कि प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हेतु हरियाणा राज्य द्वारा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, मतलब ये ट्रेनर को दिया जाता है, ठीक है, ट्रेनर को दिया जाता है। अब यहाँ पर आप लोगों के दिमाग की घंटी बज रही होगी कि गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, तो जो कि बिल्कुल गलत है। इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा गुरु वशिष्ठ अवार्ड, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रही हूँ, गुरु वशिष्ठ इसका आंसर हो जाएगा। गुरु द्रोणाचार्य इज ऑल्सो राइट, बट दिस इज ऑन सेंट्रल लेवल अवार्ड। अगर एक कोच को जो है सेंट्रल लेवल पर पुरस्कार दिया जा रहा है तो वो होगा गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है ना। बट अगर हरियाणा लेवल पर किसी को मतलब हरियाणा सरकार अगर किसी को दे रही है तो वो गुरु वशिष्ठ अवार्ड देगी, और अगर सेंट्रल लेवल पे मोदी जी अगर किसी को अवार्ड देंगे कोच को, तो वो गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड होगा, ओके, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान जो भारत में हरियाणा का स्थान कितना है? तो 21वां स्थान जो है वो हरियाणा का है भारत में, ओके। क्षेत्रफल की दृष्टि से लघुत्तम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? लघुत्तम वन्य, देखो ये चीज ना मैंने थोड़ी सी ट्रिक के साथ करी है, मैं आप लोगों को हर वीडियो में ट्रिक के साथ ही करवाऊंगी, तो आप लोग ध्यान से बस सुनिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो अगर मैं बोलूं सबसे छोटा लघुत्तम होता है, सबसे छोटा, तो वो छिलचिला है, ठीक है ना। छिलचिला जो है वो कुरुक्षेत्र में है, छिलचिला जो है वो कुरुक्षेत्र में है। तो इसको आप एक ट्रिक से कर सकते हैं कि कुरुक्षेत्र में जो है वो महाभारत की लड़ाई हुई थी, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, तो वहां पर छिल छिल हो गया था, सब लोग जो है वो छिल गए थे, खून खून हो गया था,
कुरुक्षेत्र के महाभारत की लड़ाई के अंदर, है ना। तो वो जो है छिलछिला कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में, और ये सबसे छोटा है। ओके, उसके बाद आता है भिंडावास। भिंडावास को आप याद रखो भिंडी से, और भिंडी को आप याद रखो झज्जर से, ठीक है ना। झ मतलब कि झज्जर से आपको याद रखना है भिंडावास भिंडी, और भिंडी जो है वो झाड़ियों में लगती है, ऐसे करके याद कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, उसके बाद नाहर याद कर सकते हो। नाहर जो है वो कहाँ पर है, नाहर जो है वो रेवाड़ी में है। इसको आप किस तरीके से याद रखो, रेवाड़ी में जो है वो बहुत सारी नहरें हैं, ठीक है, रेवाड़ी में जो है वो बहुत सारी नहरें हैं। तो नाहर जो है अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पे है, रेवाड़ी में। उसके बाद सरस्वती की अगर मैं बात करूं, सरस्वती वाला कहाँ पर है, तो आपको ये याद रखना है कि सरस्वती वाला जो है वो कैथल में है। तो ये आपको याद रखना है, सरस्वती माता जो है वो कहाँ पे रहती है, कैथल में रहती है। ज्यादातर बच्चों के दिमाग में सरस्वती माता है जो कि कैथल के है। ओके, इस तरीके से नहरें सबसे ज्यादा कहाँ है, रेवाड़ी में है। भिंडी जो है वो झाड़ियों में उगती है, तो झ से झज्जर, झ से झाड़ी। और उसके बाद में आप लोगों को सरस्वती जो माता है वो कहाँ पे है, कैथल में रहती है। और छिलछिला छिल गए थे कहाँ पर, कहाँ पे लड़ाई हुई थी जो छिल गए थे, तो कुरुक्षेत्र में, ठीक है ना। और कुरुक्षेत्र जो है वो सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है, छिलछिला वाला। हरियाणा में राज्य प्रशासन के विधिज्ञ प्रमुख है। जो विधिज्ञ प्रमुख जो है हरियाणा में होते हैं वो होते हैं गवर्नर, ठीक है ना, वो होते हैं गवर्नर। और अगर सेंट्रल लेवल पे पूछा जाए तो वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है ना, वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ओके, तो आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। उसके बाद ये देखिए यहाँ से खत्म हो जाते हैं, फिर आप लोगों के साइंस के क्वेश्चन रहेंगे, तो ठीक है। अब ये देख लो, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। वीडियो छोटी सी है, 10-10 क्वेश्चन करके करवाती रहूंगी, तो फटाफट ध्यान से करते रहिएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, सो ये आप लोगों का एक और पेपर है, और इसमें आप लोगों को बस ध्यान रखना है कि 10-10 ही क्वेश्चन रहते हैं, तो मैं ये वाला पेपर भी इसी में कंप्लीट करवा देती हूँ, ठीक है। जैसे फर्स्ट है, महिला खिलाड़ी को विवाह के अवसर पर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली राशि। तो एक महिला खिलाड़ी अगर उसका विवाह होता है तो हरियाणा सरकार की ओर से उसको 31,000 रुपए, 31,000 रुपीज जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। 1857 की क्रांति के नायक अब्दुल रहमान खान जो है वो कहाँ से संबंधित थे, तो वो झज्जर से संबंधित थे, ठीक है। ओके, फरवरी 2021 में ये आप लोगों का जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस टाइम का, तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सो स्किप करते हैं इसको। करंट अफेयर के भी आपको 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, तो आप जब हल्की से नजर मार लेना, इतना ज्यादा उस पर दिमाग खपाई मत करिएगा। ओके, फैक्चुअल जो जीके होती है वो ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा। निम्न से कौन हरियाणा के सर्वाधिक अवधि के रहने वाले राज्यपाल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा रहने वाले राज्यपाल जो है वो BN चक्रवर्ती रहे हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है जो सबसे ज्यादा टाइम तक रहने वाली है वो कौन है, BN चक्रवर्ती। हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। तो हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में आपको बता देती हूँ कि वहाँ के जो CM होते हैं वही मतलब कि जो CM है वही वहाँ के अध्यक्ष के रूप में रहेंगे, ठीक है ना। और हरिगंधा जो है, ये सही है बिल्कुल, हरिगंधा जो है उन्हीं के अकादमी की एक पत्रिका है, एक मैगजीन है। ओके, तो ये दोनों बातें जो है वो सही होंगी, दोनों कथन सही है। पंचवटी नामक तीर्थस्थल जो है हरियाणा में कहाँ पे है, तो पंचवटी जो है वो पलवल के अंदर स्थित है। कहाँ पे है, पलवल के अंदर स्थित है। चिंकारा प्रजनन केंद्र जो है वो कहाँ पर है, तो चिंकारा प्रजनन केंद्र आप लोगों को ध्यान रखना है वो भिवानी में है। कहाँ पे है, चिंकारा प्रजनन केंद्र भिवानी में है, ठीक है। ओके, हरियाणा की मंत्रिपरिषद में न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं, तो हरियाणा की मंत्रिपरिषद में न्यूनतम सदस्य जो है वो 12 होते हैं। ओके, निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सही है, कौन सा सही है वो बताना है। तो हरियाणा परिषद जो है वो, देखो मैचिंग वाले क्वेश्चन है, मैचिंग वाले में आप देख लो, आपको कुछ भी ऐसा हो जो आपको बिल्कुल श्योरिटी से पता हो, पहले उसको देख लो, और उसके बाद में आप बाकी के ऑप्शन क्लिक कर लो। देखो जैसे कि मुझे जो है, अगर मैं पेपर देने जाऊंगी तो मुझे पता है कि जो स्टेट एनिमल है वो ब्लैक बक है, ठीक है ना, स्टेट एनिमल है ब्लैक बक है, तो ये मुझे श्योरिटी पता है। तो फर्स्ट वाला तो सही है, तो देखो फर्स्ट वाला इसमें भी है, ये भी हो सकता है, फर्स्ट वाला इसमें ये भी हो सकता है, इसमें फर्स्ट है ही नहीं तो ये तो गलत है, इसमें फर्स्ट है तो ये भी हो सकता है। अब देखिए एक और देखना पड़ेगा, क्योंकि 3-3 में फर्स्ट आ गया है ना। अब वो लोग भी थोड़ा सा पागल नहीं बैठे हैं, तो उनको भी थोड़ा ध्यान रहता है। तो अब आगे अगर हम देखें, सरस्वती, अभी मैंने आपको बताया था सरस्वती माता जो है वो कहाँ पे रहती है, कैथल में रहती है ना। तो इस तरीके से जब हम फनी ट्रिक से याद रखते हैं ना, तो हमें वो चीजें बहुत टाइम तक याद रहती हैं। तो कैथल, ये भी सही हो गया। अब नहर, नहरें जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था, नहरें जो है वो सबसे ज्यादा में रेवाड़ी में है। कहाँ पे है, रेवाड़ी में है ना। ट्रिक्स तो तभी बताया था, तो ये वाला गलत हो गया। तो फर्स्ट सेकंड आपका सही है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड ये सही है। अब इसको मैं फिर से, देखो मैचिंग आ गई। अब मैचिंग के अंदर आप लोगों को फिर से ध्यान रखना है। अब मैंने इसमें भी ट्रिक बना रखी है, मैंने बिरबल का रंग महल जो है वो बता रखा है, मतलब बिरबल वाला जो है मैंने बोल रखा है कि बिरबल अकबर से कनेक्ट कर रखा है। अकबर जो है वो मुसलमान थे, मुसलमान उन्होंने ताजमहल बनाया था, ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे है, तो वहीं से मैंने इसको कनेक्ट करा हुआ है यमुनानगर, ठीक है। तो बिरबल का रंग महल जो है वो यमुनानगर में है। इस तरीके से मैं याद रखती हूँ चीजों को, क्योंकि फैक्चुअली चीजें जो है वो ज्यादा नहीं दिमाग में घुसा सकते, तो ट्रिक से और कुछ लॉजिक लगा लगा के हम याद रखेंगे तो वो ज्यादा टाइम तक याद रहती है, ठीक है ना। और आगे जो है
चोर गुम्बद। अब मैंने चोर को याद रखा है नॉल से, देखो चौर नॉल मतलब दोनों में ओ ओ की मात्रा आ रही है, तो चोर गुम्बद जो है वो नारनौल में है। अब देखिए बीरबल का रंग महल मतलब फर्स्ट का आ जाएगा आपका थर्ड, तो फर्स्ट का थर्ड देखिए किसमें, ए का थर्ड जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये वाला तो कट कर दो और ये वाला भी कट कर दो, ये आंसर तो होंगे ही नहीं, है ना। अब यहाँ पर बीरबल का रंग महल हो गया। सेकंड वाले सी वाले का जो है वो थर्ड है, सी वाले का जो है वो फर्स्ट है। अब सी वाले का फर्स्ट इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, भाई ये भी सही हो गया, चलो ये तो बहुत ही ज्यादा चालाक लोग हैं। उसके बाद सोहना का किला, सोहना का किला हमें पता है गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है ना, वो किला गुड़गांव में ही पड़ता है, तो डी का जो है वो सेकंड वाला हो गया। अब डी का सेकंड किसमें, डी का सेकंड इसमें, तो मीन सेकंड वाला आपका आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस फिर से खत्म हो जाते हैं। तो आई होप वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड फॉर मोर सीरीज एंड फॉर मोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, ठीक है। और चीजों को ये सोच के नहीं पढ़ना कि तो पहले आ गया ये अब नहीं आएगा, आपको कॉन्सेप्ट देखने हैं कि किस किस टाइप के आ रहे हैं और वहां से एक कॉन्सेप्ट से 4 नए क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उस चीज को आपने देखना है बस, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू, बाय बाय।